सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों का दर्शन व आशीर्वचन अमोघ व कल्याणप्रद होता है तथा बिना महापुरुषों की कृपा के भक्ति का परम प्रसाद प्राप्त नहीं होता। आपके हृदय में तो साक्षात भक्ति देवी विराजमान है, हमसे तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि आपकी दृष्टि कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो सके। महाराज जी देखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि संतों का दर्शन पाप का नाश करता है, क्योंकि वो पवित्र परम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनके आचरण पवित्र, उनका चिंतन पवित्र, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते हुए तीर्थराज है। वो स्पर्श करें तो पवित्रता, देख ले तो पवित्रता, वो भिक्षा ले ले तो पवित्रता, वो उनसे शरीर से वायु स्पर्श करके जाते, ये पवित्रता, ये पाप का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान का प्रकाश उनकी वाणी का आचरण में उतारना, ये बात ध्यान रखना। संत दर्शन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। संत दर्श जी में पातक तरई, पापों का नाश होता है, लेकिन संपूर्णतया नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। पाप की प्रवृत्ति का नाश उनके उपदेश को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने से होता है, ये बात ध्यान रखना। महत्संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो। अगर उनकी वाणी का आप पालन कर गए तो अमोघस्य, जाओ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वाणी का पालन नहीं। महापुरुषों के समीप रहने वालों को भी अल्पज्ञ और राग द्वेष से युक्त देखा गया। वो अपने गुरुजनों को ही जहर दे दिए, अपने गुरुजनों की हत्या कर दी, सिद्ध महापुरुषों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर प्रहार, जहर दे देना, ऐसी क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार नहीं चले। आध्यात्मिक संपत्ति को उन्होंने नहीं पाने की चेष्टा की, लौकिक संपत्ति को प्रधान माना, तो उन्होंने उनके शरीर को दंड देने की चेष्टा की। जिन महापुरुषों के प्रति ऐसा सोच लेना भी सर्वनाश का कारण बनता है, वहां उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हम एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे धीरे प्रथम चेष्टा पर पहुंचे उनकी शरीर सेवा पर। और वो 24 घंटे में एक बार जब प्रसाद पाते थे, इसके बाद इतनी भांग खाते थे। संतों की मौज अपने अपने संतों की रहनी होती है, सिद्ध पुरुषों की उन पर नजर नहीं डालना चाहिए। तो खप्पर में, नारियल के खप्पर में ऐसे भांग घोरा, तो जो भांग निर्विषय थी उसको तो उसने हटा दिया और विष वाली भांग बांट करके रख दिया, संखिया जहर मिला करके उन्होंने ऐसे घोरा। उनका नाम जगदीश्वरानंद था। कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। बोले सरकार जगदीश्वरानंद को बुला रहे हैं, और उसके होश उड़ गए। बस वो भांग को ऐसे अंगुली से ऐसे खप्पर में घोल रहे थे, ऐसे देखा, कहा ठीक है जाओ, और उसी के सामने पिया, पानी भी डाला, धो के पी लिया। 7 दिन तक पद्मासन में बैठे रहे और रोज उसको बुलाते, बोले देखा बेटा तुम्हारे जहर का कोई प्रभाव नहीं, अब हमारा समय आ गया। 7वें दिन कहा, जहर 24 घंटे में प्रभाव डालता है, 7 दिन में नहीं। बोले अब हमारा जाने का समय आ रहा, तेरे जहर से नहीं मरा, लेकिन मेरे शरीर की जब जांच होगी तो जहर ही निकलेगा, अब मैं मर रहा हूं, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब बड़े संतों के पास रहने वाले ब्रह्मबोध संपन्न साक्षात परमात्मा, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के वचनों पर ना चलने के कारण संपत्ति पर दृष्टि रखने से अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुआ, घोर दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का संभाषण इसलिए महामहिमा है कि हम उनके संग से अपना सुधार कर सके, अपने आचरणों का परिवर्तन कर सके, अच्छे मार्ग पर चल सके, अध्यात्म को समझ सके। केवल दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। पाप प्रवृत्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से नष्ट होती है। जब हम संतों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे अंदर साधुता आने लगती है, हमारे अंदर जितेंद्रियता आने लगती है, हमारे अंदर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म बनने लगते हैं, हमारे अंदर भगवत चिंतन बनने लगता है। हो गया काम संत समागम का, यही है संत समागम का फल। केवल हम बाहरी बात को लेकर के हम आदर नहीं करते कि भाई हम गए और कुछ फल फूल रख दिया और संत दर्शन कर आए, ये एक सत्क्रिया हो गई, लेकिन ये भगवत प्राप्ति या अध्यात्म नहीं हुआ। अध्यात्म गए दैन्य भाव से प्रणिपातेन, चरणों में उनके लौट गए और उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचनामृत हैं उनका पान किया,
और अविनाशी पद पर आरूढ़ हो गए, ये बात है। संतों की महिमा है भगवत प्राप्ति कराने में। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। संसार का राग नष्ट हो जाए, भगवान में अनुराग हो जाए, शरीर का राग नष्ट हो जाए, आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए, यही भवभंगा है, यही भवभंगा है। तो बात समझना है कि वो सामर्थ्य सबके अंदर है जो एक संत में है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें सामर्थ्य वो ना हो जो संतों में है। क्या सामर्थ्य है? चिंतन। आपने अपने चिंतन को असत चिंतन में लगाया और उन्होंने अपने चिंतन को सत चिंतन में लगाया। यदि आप अभी सत चिंतन करने लगे तो जो राम सीधे नहीं कह पाते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए, तो क्या हम नहीं हो सकते? विचार करो, जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे, उल्टा राम जपत जग जाना। अगर हम नाम सीधा जपेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हम वैसे ही संत बन जाएंगे, वैसे ही भगवान के निजी जन बन जाएंगे जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं। बस हमको उनके मार्ग पर चलना होगा। जो महापुरुष आदेश करते हैं उस पर हमें बिना विचार के चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में असमानता क्यों रखी गई है? महाराज जी, किसी को बहुत बुद्धि और धन अधिक दिया गया है, किसी को कम दिया गया है, कोई जानवर इतने नहीं। जो भगवान ने दिया है वो समान दिया है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल असमान है। योग्यता, कर्म की योग्यता। आपका कर्म, आप धनी हैं, आपका कर्म है, आप निर्धन है। आप पाप कर्म किए हैं, दुखी है, वो पुण्य कर्म किए सुखी है। कर्म का खेल है। जितना विश्व रचा गया है वो कर्म प्रधान रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासी फल चाखा। इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें भगवान की क्या बात है? जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, उसको भोग रहा है। आप कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया, गरीबों की सेवा की, बीमारों की, तो वो आकर के करोड़ों रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक है जो दूसरे के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, नाना प्रकार के कुकर्म किए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो कर्म का योग है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा तुम कर्म करते हो वैसा है। यहाँ संसार विषमता है कर्म के कारण, क्योंकि सब एक जैसे कर्म थोड़ी कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका दंड या पुरस्कार, पुण्य या पाप, सुख या दुख, यही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई खास चिंतन नहीं करना। खास चिंतन करना है कि भजन करके हमको अच्छे बनना है। अब तक जो हुआ हुआ, अब लो निशानी, अब ना नसीब। अब तक जो हुआ अब हुआ, अब मैं अच्छा कार्य करके भगवान को प्राप्त करूं, या अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करूं, या अच्छा धनी बनूं, इसके लिए मुझे अच्छा कर्म करना होगा। इसकी स्वतंत्रता है महाराज जी? पूरी स्वतंत्रता है। मतलब अभी जो हम अच्छा करने लग गए तो आगे आपका अच्छा बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा यदि आप आज से अच्छा शुरू कर देते। तो समझदारी इसी में कि अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। अब लो निशानी, अब ना नशे हो। आज तक जो किया अब आगे नहीं करूंगा, क्योंकि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर आम लगाएंगे तो आम, बम्बूल लगाएंगे तो कांटा। तो अब लगाते बम्बूल हो, चाहते दाग छुआ रहा है, तो कहां से प्राप्त हो? तो हमारे जो कर्म है वो तो बड़े निम्न कोटि के हैं, फल हम बड़ा उच्च कोटि का चाहते हैं। कर्म है दुख देने वाले, फल चाहते हैं, सुख तो कैसे मिल सकता है? कर्म भी वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। अब जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका पूर्व प्रारब्ध पाप में है, तो असफलता ही मिलेगी आपको, शोक ही मिलेगा आपको, चिंता ही मिलेगी आपको। तो आपको लगेगा बगल वाला जो है ज्यादा मेहनत नहीं करता और खूब अच्छे सुख है। तो आपका कर्म, जो पीछे का कर्म है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको दुर्गति कर रहा है। इसलिए अब आज कर्म संभाल लो तो आगे आपकी उन्नति हो जाएगी। निर्वाह करना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक है पति और दूसरा है पुत्र। पुत्र की तरफ वात्सल्य है और पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा इष्ट है, आराध्य देव के समान है। तो हमें चाहिए कि पति का भी आदर करें और पुत्र को भी दुलार करें। कोशिश करें पुत्र को कि वो समझदारी के द्वारा अपने पिता का अपमान करे। पति को कभी प्रेमवश समझाएं कि हमारा आखिरकार पुत्र ही है, हम कोई अहित अपने पुत्र का ना करें। जितना हम चाहते हैं उतना मंगल भावना भर सके, लेकिन अपनी तरफ से कोई अहित ना करें। तो हम कोशिश करें दोनों को समझाने की, पर प्यार दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक वात्सल्य से प्रेरित है, एक अपना पति है।